जय हो चिल्ड्रन, सबको शुभ दिन। तो हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो कैसे हो बच्चों? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम व्याकरण में वर्ण विचार के अध्ययन करेंगे। तो वर्ण यानी क्या है? तो बच्चों देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि यानी क्या है बच्चों? आवाज़। तो हम जानवरों से सुनते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, एग्जाम्पल यानी उदाहरण द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे तो माली पौधा लगा रहा है। तो जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, माली क्या कर रहा है? माली पौधा लगा रहा है। तो उपरोक्त वाक्य के 5 खंड किए जा सकते हैं। कितने खंड किए जा सकते हैं? 5 खंड। खंड यानी क्या है? खंड यानी प्रकार। तो देखिए, माली पौधा लगा रहा है। माली पौधा लगा रहा है। तो इन खंडों को और भी छोटा किया जा सकता है। वो कैसे? देखिए बच्चों, तो यहाँ पे माली को कैसे लिखा जाता है, यानी और भी छोटा कैसे किया जा सकता है? तो म यानी म के नीचे हलंत लगाए हुए, जैसे आप देख रहे हो बच्चों। तो ऐसे इसे हम व्यंजन म कहते हैं। तो म प्लस आ प्लस ल प्लस ई, माली। पौधा, पौधा शब्द को हम और भी छोटा खंड कैसे किए जा सकते हैं? तो देखिए बच्चों, इस उदाहरण द्वारा प प्लस औ प्लस द प्लस आ, पौधा। और तीसरा शब्द है लगा, ल प्लस अ प्लस ग प्लस आ, लगा। वैसे ही रहा, र प्लस अ प्लस ह प्लस आ, रहा। तो है ह प्लस ए। ऐसे ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। अब इनके और खंड नहीं किए जा सकते। व्याकरण में इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। तो जैसे बच्चों आपको समझ में आया है ना, यानी ध्वनि यानी व्याकरण में किसे ध्वनि कहते हैं। तो और इसके व्याख्या देकर हमें और समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहलाती है। तो जैसे आपने अब तक समझे, माली पौधा लगा रहा है, और इस सेंटेंस को छोटे किए जाए तो क्या हो गया? वो माली पौधा लगा रहा है। तो इन्हीं शब्दों को और भी छोटे किए तो माली यानी म प्लस आ प्लस ल प्लस ई, ऐसे हमने और भी छोटी खंड में किए। लेकिन इसके बाद यही भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। अब इनके और खंड नहीं किए जा सकते। तो व्याकरण की इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहलाती है। तो बच्चों, अब हम जानकारी लेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के अधिक जानकारी हम अब लेंगे बच्चों। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, हिंदी की वर्णमाला, देखिए हिंदी की वर्णमाला स्वरों तथा व्यंजनों के मेल से बनती है। तो हिंदी में वर्णमाला कैसे बनती है? स्वर और व्यंजनों के मेल से बनती है। तो स्वर कौन कौन से हैं? हिंदी के स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए बच्चों, अ
आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ। तो इन्हें स्वर कहते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन। तो बच्चों देखिए यहाँ पे व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ। ये कौन से वर्ग है? क वर्ग है। तो वैसे ही च, छ, ज, झ, य, ये छ वर्ग है बच्चों। जैसे ये पहले लाइन क वर्ग है, वैसे ही दूसरा लाइन छ वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, न, ये ट वर्ग है। त, त, द, थ, न, ये त वर्ग है। तो प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग है। तो बच्चों अब हम देखेंगे य, र, ल, व। जैसे प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग थे, वैसे ही य, र, ल, व, ये इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो क से प वर्ग तक अब तक हमने जो पढ़ाई की, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जैसे ही य, र, ल, व, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और श, श, स, ह, इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ड, ड, इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। तो अम, आहा, ये अयोगवाह है। तो बच्चों इस तरह वर्णमाला की अधिक जानकारी हम अगले कक्षा में लेंगे बच्चों। तो यह आज की जो अध्ययन हमने किए, वर्ण यानी क्या है, ध्वनि मतलब क्या होता है, और व्याकरण में वर्ण किसे कहते हैं। तो अगले कक्षा में हम फिर हाजिर होंगे वर्णमाला के अधिक जानकारियों के साथ। तो मुझे आशा है जहाँ तक आज हमने अध्ययन किए हैं वहाँ तक आपको समझ में आया है। तो जय हिंद बच्चों।